कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करने से क्या लाभ क्या। मैं कहता हूँ कि पहले से ही सच्चा झूठा मत कहो, पहले अभ्यास करो, अनुभव लो, तब तुम्हें सच झूठ मालूम हो जाएगा। उस कन्यादान में कोरी शाब्दिक नहीं, किंतु यह सच्ची भावना करो कि वह जमाई सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कितना फर्क पड़ जाता है। इस पवित्र भावना के प्रभाव से वस्तु के पूर्व रूप और उत्तर रूप में आकाश पाताल का अंतर पड़ जाएगा। कुपात्र सुपात्र बन जाएगा, दुष्ट सुष्ट बन जाएगा। बाल्याभिल का काया पलट इसी तरह हुआ न। वीणा पर अंगुलियां नाच रही हैं, मुख से नारायण नाम का जप चल रहा है और मारने के लिए दौड़ने पर भी शांति दिखती नहीं, बल्कि उसकी ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारता है। बाल्या ने ऐसा दृश्य ही इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने अभी तक दो ही प्रकार के प्राणी देखे थे, एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जाने वाले या उलटकर उस पर हमला करने वाले, परंतु नारद उसे देखकर न तो भागे न हमला ही किया, बल्कि शांत भाव से खड़े रहे। बाल्या की कुल्हाड़ी रुक गई, नारद की न भौहें हिली न आंखें झपकी। मधुर भजन ज्यों का त्यों जारी रहा। नारद ने बाल्या से पूछा, तुम्हारे कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? बाल्या ने कहा, आपके शांत भाव को देखकर। नारद ने बाल्या का रूपांतर कर दिया। वह रूपांतर झूठ था या सच? सचमुच संसार में कोई दुष्ट है भी या नहीं? सचमुच संसार में कोई झूठ है भी या नहीं? इसका निर्णय आखिर कौन करे? कोई असली दुष्ट सामने आ जाए तो भी ऐसी भावना करो कि यह परमात्मा है। वह दुष्ट हो भी तो संत बन जाएगा। कोई असली दुष्ट सामने आ जाए तो ऐसी भावना करो कि वह परमात्मा है। वह दुष्ट हो भी तो संत बन जाएगा। तो क्या झूठ मूठ यह भावना करें? मैं कहता हूँ, किसको पता है कि वह दुष्ट ही है। कुछ लोग कहते हैं कि सज्जन लोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो फिर तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, उसी को सच मान लें। सृष्टि के सम्यक ज्ञान होने का साधन मानो अकेले दुष्टों के ही पास है। सृष्टि के सम्यक ज्ञान होने का साधन मानो अकेले दुष्टों के ही पास है। यह क्यों न कहें कि सृष्टि तो अच्छी है पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वह तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। सृष्टि तो अच्छी है पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वह तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। देखो, सृष्टि तो आईना है, तुम जैसे होगे वैसा ही सामने की दृष्टि में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसी हमारी दृष्टि वैसा ही सृष्टि का रूप। इसलिए ऐसा कल्पना करो कि यह सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी मामूली क्रिया में भी ऐसी भावना का संचार करो, फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है। भगवान यही बात समझा देना चाहते हैं। यत् करोषि यत् नाश यज्जु हो ददासि यत् पश्यत् कौन्तेय तत् कुरुध्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पण कर दो। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पण कर दो। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। बात मज़ेदार है, परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि जो कुछ करूँगी कृष्णार्पण कर दूँगी। चौका लीपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती, कृष्णार्पणमस्तु। होता क्या था कि वह गोबर का गोला
वहाँ से उठता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर जा चिपकता। पुजारी बेचारा मूर्ति को धो धो कर थक जाता, पर बेचारा करे क्या। अंत में मालूम हुआ कि यह करामात उस स्त्री की थी। जब तक वह स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ रह ही नहीं सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार हो गई। मरण की अंतिम घड़ी निकट आ गई। उसने मरण को भी कृष्णार्पण कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्ति टूटकर गिर पड़ी। ऊपर से विमान आया। स्त्री को लेने के लिए विमान को भी कृष्णार्पण कर दिया। विमान जाकर मंदिर से टकराया और वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। सारांश यह है, जो कुछ भले बुरे कर्म हमने बन पड़े, उन सब को ईश्वरार्पण कर देने से उनमें कुछ और सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। सारांश यह है कि जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े, उन सब को ईश्वरार्पण कर देने से उनमें कुछ और सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। ज्वार का दाना यों कुछ पीलापन और लाली लिए हुए होता है, पर उसी को भूनने से कितनी बढ़िया फूली बन जाती है। साफ सफ़ेद, अठपहलू, व्यवस्थित और शानदार वह फूली उस दाने के पास रखकर तो देखो कितना अंतर है। मगर वह फूली है उस दाने की ही, इसमें संदेह नहीं। यह अंतर केवल अग्नि के कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दाने को चक्की में डालकर पीसो तो उसका मुलायम आटा बन जाएगा। अग्नि के संपर्क से फूली बन गई, चक्की के में डालने से मुलायम आटा बन गया। इसी तरह हमारी किसी छोटी सी क्रिया पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। भावना से मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियाँ, तुलसी की मंजरी और दूब के तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो। तुका महड़े चवी आड़े, जे का मिश्रित बिठले। तुका कहता है कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। तुका कहता है कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो। इस राम रूपी मसाले के बराबर दूसरा कोई मसाला है क्या? इस दिव्य मसाले से बढ़कर तुम दूसरा कौन सा मसाला लाओगे? यही ईश्वर रूपी मसाला अपने प्रत्येक क्रिया में मिला दो, फिर सब कुछ सुंदर और रुचिकर हो जाएगा। रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती हो रही हो, धूप की सुगंध फैल रही हो, दीप जलाए जा रहे हों, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान दिन भर जागे। जब उनके सोने का समय हुआ, भक्त गाते हैं, सुख निदिया अब सोयो गोपाल। यह शंकाशील पूछता है, भला भगवान भी कहीं सोता है? अरे भगवान क्या नहीं करता? भले आदमी, अगर भगवान सोता नहीं, जागता नहीं, तो क्या पत्थर सोएगा जागेगा? भाई, भगवान ही सोता है, भगवान ही जागता है और भगवान ही खाता पीता है। तुलसीदास जी प्रातःकाल के समय भगवान को जगाते हैं, विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र की मूर्ति मानकर वे कहते हैं, अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र की मूर्ति मानकर वे कहते हैं, मेरे रामचंद्रों अब उठो। कितना सुंदर विचार है। नहीं तो किसी बोर्डिंग को लो, वहाँ लड़कों को उठाते समय डांट कर कहते हैं, अरे उठते हो कि नहीं? प्रातःकाल की मंगल बेला, ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती है?
विश्वामित्र के आश्रम में रामचंद्र जी सो रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उसका इस प्रकार वर्णन है। रामेति मथुराम वाणीम विश्वामित्रो अन्य भाषत उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। बेटा राम उठो अब। ऐसी मीठी वाणी से विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। कितना मधुर है यह कर्म। बोर्डिंग का वह जगाना कितना कर्कश। उस सोते हुए लड़के को ऐसा मालूम होता है मानो कोई 7 जन्म का बैरी ही जगाने आया है। पहले धीरे धीरे पुकारो, फिर कुछ जोर से पुकारो, परंतु पुकारने में कर्कशता कठोरता बिल्कुल न हो। यदि न जगे तो फिर 10 मिनट के बाद जाओ। आशा रखो कि आज नहीं तो कल जल्दी उठेगा। उसे जगाने के लिए मीठे मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ। जगाने की क्रिया मामूली है, परंतु हम उसे कितना काव्यमय, सहृदय और सुंदर बना सकते हैं, मानो भगवान को ही उठाना है। परमेश्वर की मूर्ति को ही धीरे से जगाना है। नींद से कैसे जगाना, यह भी एक शास्त्र है। अपने सब व्यवहारों में इस कल्पना का प्रवेश करो। शिक्षण शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां हैं। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां हैं। गुरु की यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की ही सेवा कर रहा हूँ। तब वह लड़कों को ऐसे नहीं झिड़केगा। चला जा अपने घर, खड़ा रह घंटे भर, हाथ आगे कर, कैसे मैले कपड़े हैं, नाक से कितनी रेंट बह रही है। बल्कि हल्के हाथ से नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मार पीट कर कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्यों को हरिमूर्ति और शिष्य गुरु को हरिमूर्ति माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान और गुरु भी भगवान। लड़के भी भगवान और गुरु भी भगवान। यदि छात्र यह मान लें कि वे एक गुरु नहीं, भगवान शंकर की मूर्ति हैं, हम इनसे बोधामृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि वे गुरु के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पाप का भय नहीं, सब जगह प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना चित्त में जम जाए तो फिर एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें। यह नीति शास्त्र हमारे अंतःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही न रहेगी। तब सब दोष दूर हो जाएंगे, पाप पलायन कर जाएंगे, दुरितों का तिमिर हट जाएगा। तुकाराम ने कहा है, चाल कैलासी मोकड़ा, बोल विठ्ठल वेड़ो वेड़ा, तुझ पाप ची नाची ऐसे नाम देता जवड़ी बसे। चल तुझे छुट्टी देता हूँ, हर श्वास पर विठ्ठल का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। चल तुझे छुट्टी देता हूँ, हर श्वास पर विठ्ठल का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। अच्छा चलो, तुमको पाप करने की छुट्टी। मैं देखता हूँ कि तुम पाप करने से थकते हो या हरिनाम पाप जलाने से थकता है। ऐसा कौन सा जबरदस्त और मगरूर पाप है जो हरिनाम के सामने टिक सकता है। करी तुझसी करवती, करो जितने चाहे पाप, तुमसे जितने पाप बन सके करो, तुम्हें खुली छूट है। होने दो हरिनाम की
और तुम्हारे पापों की कुश्ती। अरे इस हरिनाम में इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर डालने की सामर्थ्य है। गुफा में अनंत युग का अंधकार भरा हो तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वह भागता है, वह अंधकार प्रकाश बन जाता है। पाप जितने पुराने उतने ही जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योंकि वे मरने को ही होते हैं। पुरानी लड़कियों को राख पुरानी लकड़ियों को राख होते देर नहीं लगती। राम नाम के नज़दीक पाप ठहर ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं न कि राम कहते ही भूत भागता है। बच्चे कहते हैं न कि राम कहते ही भूत भागता है। हम बचपन में रात को श्मशान हो आते थे और श्मशान में जाकर मेख ठोक कर आने की शर्त लगाया करते। रात को सांप भी रहते, कांटे भी रहते, बाहर चारों ओर अंधकार रहता, फिर भी कुछ नहीं लगता। भूत कभी दिखाई भी नहीं दिया। कल्पना के ही तो भूत फिर दिखने क्यों लगे। 10 वर्ष के एक बच्चे में रात को श्मशान में जाकर 10 वर्ष के एक बच्चे में रात को श्मशान में आ जाने की सामर्थ्य कहाँ से आ गई? राम नाम से। वह सामर्थ्य सत्य रूप परमात्मा की थी। यदि यह भावना हो परमात्मा मेरे पास है तो सारी दुनिया उलट पड़े तो भी हरि का दास भयभीत न होगा। उसे कौन सा राक्षस खा सकता है? भले ही राक्षस उसका शरीर खा कर पचा डाले, पर उसे सत्य पचने वाला नहीं। सत्य को पचा लेने की शक्ति संसार में कहीं नहीं। ईश्वर नाम के सामने पाप टिक ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर से जी लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त कर लो। सब कर्म उसे अर्पण कर दो, उसी के हो जाओ। अपने सब कर्मों का नैवेद्य प्रभु को अर्पण करना है। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कृष्ट बनाते चले जाओगे तो क्षुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा। थोड़ा भी मधुर, पुष्पम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति भाव हो तो पर्याप्त है। कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह भी मुद्दा नहीं। किस भावना से दिया, यही मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसर के साथ मेरी बात चल रही थी। वह शिक्षण शास्त्र संबंधी थी। हम दोनों के विचार मिलते नहीं थे। अंत में प्रोफेसर ने कहा, भाई मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर को चाहिए था कि वे मुझे कायल करते, परंतु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इतने साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे मजाक में कहा, 18 साल तक बैल यदि यंत्र के साथ घूमता रहे तो क्या वह यंत्र शास्त्रज्ञ हो जाएगा? यंत्र शास्त्रज्ञ और है, आँख मूंद कर चक्कर काटने वाला बैल और। शिक्षा शास्त्रज्ञ और है, और शिक्षा का बोझ ढोने वाला और। जो शास्त्रज्ञ होगा वह 6 महीने में ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा कि जो 18 साल तक बोझा ढोने वाला मजदूर समझ भी नहीं सकेगा। सारांश यह है, उस प्रोफेसर ने मुझे अपनी दाढ़ी दिखाई कि मैंने इतने साल काम किया है, किंतु दाढ़ी से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर के सामने कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्व नहीं है। मुद्दा नाप का, आकार का, कीमत का नहीं है। मुद्दा भावना का है। कितना क्या अर्पण किया, इससे मतलब नहीं, बल्कि कैसे किया, यह मुद्दा है। गीता में कुल
श्लोक हैं, पर ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनमें 10-10 हजार श्लोक हैं, किंतु वस्तु का आकार बड़ा होने से उसका उपयोग भी अधिक होगा। ऐसा नहीं कह सकते। देखने की बात यह है कि वस्तु में तेज कितना है, सामर्थ्य कितनी है, जीवन में कितनी क्रिया की है, इसका महत्व नहीं। ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। कभी कभी एक ही पवित्र क्षण में हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसा 12 वर्षों में भी नहीं हो पाया। आशय यह है कि जीवन के सारे कर्मों को, सारी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण कर दो, तो इससे जीवन में सामर्थ्य आ जाएगा, मोक्ष हाथ लग जाएगा। आशय यह है कि जीवन के सारे कर्मों को, सारी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण कर दो, तो इससे जीवन में सामर्थ्य आ जाएगा, मोक्ष हाथ लग जाएगा। कर्म करके भी उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वर को अर्पण करना, यह राजयोग हुआ। कर्म करके भी उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वर को अर्पण करना, यह राजयोग हुआ। यह कर्मयोग से भी एक कदम आगे जाता है। कर्मयोग कहता है कि कर्म करो, फल छोड़ो, फल की आशा मत रखो। यहाँ कर्मयोग समाप्त हो गया। राजयोग कहता है कर्म के फलों को छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। वे फूल हैं, तुम्हें आगे ले जाने वाले साधन हैं, उन्हें उस मूर्ति पर चढ़ा दो। एक ओर से कर्म और दूसरी ओर से भक्ति जोड़कर जीवन को सुंदर बनाते चलो। फलों को त्यागो मत, उन्हें फेंकना नहीं, बल्कि भगवान से जोड़ देना है। कर्म योग में जो फल तोड़ दिया उसे राजयोग में जोड़ दिया जाता है। बोने और फेंक देने में फर्क है। बोया हुआ थोड़ा भी अनंत गुना होकर मिलता है, फेंका हुआ यूं ही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण किया जाता है उसे बोया हुआ समझो, उससे जीवन में अनंत आनंद भर जाएगा, अपार पवित्रता आ जाएगी। अध्याय 10 विभूति चिंतन। गीता के पूर्वार्ध पर दृष्टि। गीता का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में प्रवेश करने से पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके उसका थोड़े में सार देखें तो अच्छा होगा। पहले अध्याय में बताया गया कि गीता मोहनाश के लिए और स्वधर्म में प्रवृत्त कराने के लिए है। दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थितप्रज्ञ का दर्शन हमें हुआ। तीसरे और चौथे और पांचवें अध्याय में कर्म, विकर्म, अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण करना। विकर्म का अर्थ है वह मानसिक कर्म जो स्वधर्माचरण का कर्म बाहर से करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। कर्म और विकर्म दोनों के एक रूप होने पर जब चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, सब प्रकार के मैल धुल जाते हैं, वासना जाती रहती है, विकार शांत हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। यह अकर्म दशा फिर तो दो प्रकार की बताई गई है। इसका एक प्रकार तो यह कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र कर्म न कर रहे हों, ऐसा अनुभव होना। इसके विपरीत दूसरा प्रकार यह कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना। इस तरह अकर्म दशा दो प्रकार से सिद्ध होती है। ये दो प्रकार यों दिखाई अलग अलग देते हैं, तथापि हैं पूर्ण रूप से एक ही। इन्हें कर्मयोग और संन्यास ऐसे दो नाम दिए गए हैं। फिर भी भीतर की
सार वस्तु दोनों में एक ही है। अकर्म दशा अंतिम साध आखिरी मंजिल है। इस स्थिति को ही मोक्ष संज्ञा दी गई है। अतः गीता के पहले 5 अध्यायों में जीवन का सारा शास्त्र पूरा हो गया। उसके बाद अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग हैं, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की 6ठे अध्याय से शुरुआत की गई है। 6ठे अध्याय में चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग का सहारा उसे दिया गया है। 7वें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया है। ईश्वर की ओर चाहे प्रेम भाव से जाओ, जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, विश्व कल्याण की व्याकुलता से जाओ या व्यक्तिगत कामना से जाओ, किसी तरीके से जाओ, परंतु एक बार उसके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। इस अध्याय का नाम मैंने प्रपत्ति योग अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा करने वाला योग दिया। 7वें में प्रवृत्ति योग बताकर 8वें में सातत्य योग बताया है। मैं जो यह नाम बता रहा हूँ वे पुस्तक में नहीं मिलेंगे। अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए वही मैं दे रहा हूँ। सातत्य योग का अर्थ है अपनी साधना को अंतकाल तक सतत चालू रखना। सातत्य योग का अर्थ है अपनी साधना को अंतकाल तक सतत चालू रखना। जिस रास्ते पर एक बार चल पड़े उसी पर लगातार कदम बढ़ाते जाना। कभी चले कभी नहीं। ऐसा करने से मंजिल पर पहुंचने की कभी आशा नहीं हो सकती। ऊब कर निराशा से कभी यह न सोचना चाहिए कि अब कहाँ तक साधना करते रहें। जब तक फल न मिले तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। इस सातत्य योग का परिचय देकर 9वें अध्याय में बहुत मामूली परंतु जीवन का सारा रंग ही बदल देने वाली एक बात भगवान ने बताई है और वह है राजयोग। 9वां अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे सब ईश्वरार्पण कर दो। 9वां अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे सब ईश्वरार्पण कर दो। इस एक ही बात में सारे शास्त्र साधन सब कर्म विकर्म चूक गए। सब कर्म साधना इस समर्पण योग में विलीन हो गई। समर्पण योग को ही राजयोग कहते हैं। यहाँ सब साधन समाप्त हो गए। यह व्यापक और समर्थ ईश्वरार्पण रूपी साधन यूँ बहुत सादा और कानूनी दिखता है, परंतु हो बैठा है कठिन। यह साधना सरल इसलिए है कि अपने ही घर में बैठकर गंवार से लेकर विद्वान तक सब बिना विशेष श्रम के इसे साध सकते हैं। हालांकि यह इतना सरल है, फिर भी इसे साधने के लिए बड़े भारी पुण्य की आवश्यकता है।